जय हिंद साथियों, आपका अपना चैनल विपिन ऑफिशियल वीपीएन में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन विजयदशमी है और साथ ही 2 अक्टूबर तिथि है जो कि महात्मा गांधी की जयंती है। इस दोनों तिथि पर आप जरूर गौर करें। इससे यह स्पष्ट होता है हिंसा का हमेशा हार होती है और अहिंसा का विजय। यह तिथि यही आज दर्शाता है। जैसा कि चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि आपको कम से कम 10 क्वेश्चन का रिवीजन जो ऑनलाइनर होगा और जीविका में पूछे जाने वाले ये मुख्य प्रश्न हैं। इस पर बहुत ही विचार विमर्श और मेहनत करके आगे आप सभी पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए, आज 2 अक्टूबर है जो कि महात्मा गांधी की जयंती है। इसी पर आधारित जो योजना है मनरेगा का जो शुरुआत हुई थी वो नरेगा शब्द से हुई थी। नरेगा भी एक योजना है जिसका नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 है। उसी का नाम बदलकर बाद में इसे मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा MNREGA मनरेगा का फुल फॉर्म जानिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इसका शुभारंभ आपको 2 अक्टूबर 2009 को यानी 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा का शुरुआत किया गया जो कि नरेगा के इंटरचेंज कह सकते हैं या नरेगा नाम हटा करके मनरेगा किया गया। अब आते हैं कि इसको संसद में पारित की गई होगी। मनरेगा के लिए 23 अगस्त तिथि याद रखना है। मनरेगा को 23 अगस्त 2005 को संसद में पारित किया गया, जिस पर सहमति 5 सितंबर 2005 को की गई। संसद में इसका सहमति बनी 5 सितंबर 2005 को। अब आते हैं मनरेगा की शुरुआत। मनरेगा की जो शुरुआत है 2 फरवरी 2006 को हुई। इसमें एक चीज़ स्पष्ट आप सबको करना पड़ेगा। जो 2 फरवरी 2006 को मनरेगा का शुरुआत बताया गया, उसका नामकरण जो है बदल करके 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। समझने के तौर पे इसका शुरुआत यानी नरेगा अर्थात मनरेगा का शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई। अब इसका कुछ उद्देश्य होगा। क्या क्या इसका उद्देश्य है, इस पर फोकस करिए। काम का अधिकार अर्थात मजदूरों को, जो मजदूर काम नहीं कर पाते हैं, जिनको काम नहीं मिलता है, उसको मजदूरी के लिए कम से कम 100 दिन की मजदूरी की गारंटी मनरेगा देती है। ये किसके लिए? यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा होता है या उसके अंतर्गत होता है। आगे देखेंगे आप, यदि कम से कम 100 दिन के मजदूर को नहीं मिलता है और वो आवेदन किया हुआ है तो वो मनरेगा के फॉर्म में देने के बाद सरकार से इसका अपील कर सकता है, जिसके बदले में सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता नियमानुसार देती है।
ये सभी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। चलिए, मनरेगा की पेशगी जो हुई थी वो रघुवंश प्रसाद द्वारा संसद में की गई। उस वक्त वो ग्रामीण विकास मंत्री थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार, उस समय यूपीए की सरकार थी। वर्ष 2006 2 फरवरी में इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। अब इसके एक उद्देश्य और है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मैं ऑनलाइनर जैसा क्वेश्चन बोलता हूं, आप सभी इस पर ध्यान देंगे या इसको लिख करके इस वीडियो को दोबारा देख करके आप कर सकते हैं। प्रयास करूंगा कि मैं इसका पीडीएफ जल्द से जल्द साझा करूंगा। मनरेगा क्या करता है? मनरेगा एक्ट जो है वो क्या करता है? ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों की मजदूरी को सुनिश्चित अर्थात इसकी गारंटी देता है। एक और इसका विशेषता है, मनरेगा के माध्यम से जो भी नौकरी होती है या नौकरी मुहैया कराई जाती है उसके लिए कम से कम ये योजित या योजना बनाई जाती है कि कम से कम 50% नौकरी दी जाए या इससे अधिक का भी प्रयास रहता है। मनरेगा का एक और उद्देश्य, यह अस्थायी संपत्तियों के निर्माण के लिए कार्य कराती है, जैसे सड़क, नहर, तालाब, कुएं इत्यादि। मनरेगा में काम करने हेतु मजदूर के घर से अधिकतम दूरी कम से कम 5 किलोमीटर होनी चाहिए। यदि इससे अधिक होता है तो उसको अलग से भत्ता मिलनी चाहिए। यदि मजदूर आवेदन किया हुआ है मनरेगा में तो उसे कितने दिनों के अंदर मजदूरी मिल जानी चाहिए? इसका उत्तर होगा कम से कम 15 दिनों के अंदर। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को आप देखें और अच्छा लगे कमेंट करें। इसमें जो भी त्रुटियां आपको नज़र आए कमेंट के माध्यम से साझा करें और मैं प्रयास करूंगा कि इसे आपको पीडीएफ में साझा किया जाए। और बशर्ते कि आज विजयदशमी है तो जैसा मैंने वादा किया था 10 क्वेश्चन, तो विजयदशमी का 10 क्वेश्चन 10वां दिन 10 क्वेश्चन के साथ आज समापन मैं कर रहा हूं। और ये 10 नहीं, मैं एक शुभ के लिए 11 क्वेश्चन करा दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय जीविका, जय बिहार।